Hello my dear student, this is the educational channel Munmun Bhakta tutorial and I have presented before you with lesson 7 of English translation and grammar, and in this class we are going to read usage of many, much, a few, a little, may and can. So dear student, be ready with your notebook and pen and I just come to the point. आज के इस क्लास में हम कुछ शब्दों जिसका सेम अर्थ होता है, सेम मीनिंग होता है, उसका सही यूज कैसे करते हैं उसको सीखने जा रहे हैं। और उसमें मैं जो आज आपको बताने वाला हूँ वो ये वर्ड है कि मेनी, मच का सही प्रयोग हम कैसे करते हैं, ए फ्यू, ए लिटिल का सही प्रयोग कैसे करते हैं और मे और कैन का सही प्रयोग हम कहाँ करते हैं। तो आइए हम चैप्टर को शुरू करते हैं और मैं आपको पहले स्क्रीन पर दिखा दूं कि आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह है लेसन 7 इंग्लिश ट्रांसलेशन एंड ग्रामर और हेडिंग आप देंगे यूज ऑफ मेनी, मच, ए फ्यू, अ लिटिल, मे, कैन। क्लियर स्टूडेंट? तो आइए इसमें सबसे पहले हम शुरू करते हैं मेनी और मच। तो भाई ये जो मेनी है और जो मच, ये दोनों वर्ड है, इसका मीनिंग सेम होता है और इसका हिंदी में मीनिंग ये होता है कि बहुत या अधिक का अंग्रेजी बनाने के लिए हम इस मेनी या मच का प्रयोग करते हैं। लेकिन अंतर इसमें यह है, क्योंकि दोनों का मीनिंग तो सेम है, लेकिन क्या हम अधिक या बहुत के लिए दोनों में से कोई भी मीनिंग डाल सकते हैं? नहीं। इसको समझने के लिए आइए आप स्क्रीन पर देखते भी चलें। मैंने लिखा है फर्स्ट मेनी मीन्स बहुत या अधिक, मच मीन्स भी उसके नीचे लिखा मैंने बहुत या अधिक। लेकिन अंतर देखा जाए, मेनी मीन्स बहुत हम वहाँ प्रयोग करेंगे जिसे गिना जा सके, और मच में आए देखिए मैंने लिखा है कि जिसे नहीं गिना जा सके, यानी कि जिस चीज को हम गिन सकते हैं और उस संख्या में बहुत है तो वहां हम बहुत के लिए मेनी का प्रयोग करते हैं, और जिस अधिक को हम नहीं गिन सकते वहां पर बहुत के लिए हम मच का प्रयोग करते हैं। कुछ एग्जाम्पल से देखकर क्लियर करते हैं। देखिए मैंने एग्जाम्पल लिया है कि मेरे पास बहुत किताबें हैं, तो हम क्या लिखेंगे? आई हैव मेनी बुक्स। देखिए मेनी बुक्स को मैंने अंडरलाइन किया क्योंकि ये बुक्स चाहे जितना भी हो, पूरे रूम में भी बुक भर दिया गया हो ना, तो हम उसको काउंट कर सकते हैं। तो इसलिए बुक्स के पहले मेनी का प्रयोग किया गया बहुत के लिए। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सीता हैज मेनी टॉयज। सीता के पास चाहे जितने भी खिलौने हो ना, उसको काउंट किया जा सकता है, गिना जा सकता है, इसलिए टॉयज के पहले बहुत का अंग्रेजी मेनी लगा। आइए मच कहाँ लगता है उसको देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल उसके नीचे है, द काउ हैज मच मिल्क, यानी कि गाय के पास मच मिल्क है, बहुत दूध है। दूध को हम काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल नाउन है ये, इसलिए वहाँ बहुत का अंग्रेजी या कम भी होता तो हम कम का अंग्रेजी सीखेंगे आगे कि क्या लगाएंगे। यहाँ तो बहुत से मतलब हम रख रहे हैं। दूध जो बहुत है, उस बहुत दूध को या पानी को या शरबत को या ऑयल को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए ऐसे वर्ड्स के पहले हम बहुत का अंग्रेजी मच लगाएंगे, इसलिए यहाँ लिखा गया द काउ हैज मच मिल्क। नेक्स्ट है वी हैव मच सेंस। हम लोगों के पास बहुत सेंस है, बहुत समझदारी है। तो समझदारी जो बहुत है, उस समझदारी को हम काउंट नहीं कर सकते, इसलिए उस बहुत के पहले मच लगा। क्लियर है स्टूडेंट? इसी तरह से आप कोई भी सेंटेंस बनाएंगे तो आप देखेंगे कि क्या उस बहुत को अगर हम गिन सकते हैं तो मेनी लगाएंगे, और उस बहुत को नहीं गिन सकते हैं तो उसके पहले आप बहुत का अंग्रेजी मच लगाएंगे। क्लियर? आगे बढ़ें। चलिए अब आगे आते हैं। जब बहुत की बात हो गई तो थोड़ा और कम की भी बात हो जाए, तो इस थोड़ा और कम के लिए भी दो वर्ड हैं। एक है अ फ्यू मीन्स थोड़ा या कम, और दूसरा वर्ड है अ लिटिल मीन्स थोड़ा या कम।
देखिए यहाँ क्या फर्क है भाई, सेम जो आपने बहुत में देखा, आप स्क्रीन पर भी देखकर समझते चले। अ फ्यू मीन्स मैंने लिखा कि कम, थोड़ा या कम, और आगे आप देख रहे हैं मैंने लिख दिया है कि जिसे गिना जा सके, यानी कि जिस थोड़ा या कम को हम गिन सकते हैं उसके अंग्रेजी हम अ फ्यू लगाएंगे, और जिस थोड़ा या कम को हम नहीं गिन सकते, जिसे नहीं गिना जा सके मैंने लिखा है, तो उसके पहले हम कम की अंग्रेजी अ लिटिल का प्रयोग करेंगे। क्लियर स्टूडेंट? अब आइए उसको एग्जाम्पल में हम यूज करके देखते हैं किसी सेंटेंस में। तो आप स्क्रीन पर भी देखें, मैंने लिखा है जैसे कि अब हमें कहना हो कि टेबल पर कुछ किताबें हैं, तो टेबल पर जो कुछ या थोड़ी किताबें हैं, तो उसको हम याद रखें कि कुछ का मतलब यहाँ सिंगुलर नंबर कभी नहीं होता, एक से अधिक यानी कि है, तभी हम उसको कुछ कहेंगे। तो कुछ जो है हमेशा प्लूरल वर्ड है, इसलिए उसके पहले हम ऑक्सिलरी वर्ब इज का प्रयोग नहीं करेंगे, हमेशा आर का प्रयोग करेंगे। क्लियर? तो आइए, मैंने जैसे आपको बोला कि टेबल पर कुछ किताबें हैं, तो हम कैसे बनाएंगे इसको? देयर आर अ फ्यू बुक्स ऑन द टेबल, टेबल पर कुछ किताबें हैं। फिर नेक्स्ट देखिए, नीचे मैंने लिखा देयर इज अ लिटिल वाटर इन दिस पॉन्ड, इस तालाब में कुछ पानी है। तो पानी चाहे अधिक हो भी या कम हो, ये अनकाउंटेबल है, इसलिए ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ इज आया, और कुछ उस पानी को हम नहीं गिन सकते, इसलिए उसका अंग्रेजी अ लिटिल आ गया। क्लियर? तो हम जिसे गिन सकते हैं अ फ्यू है, नहीं गिन सकते अ लिटिल है। आगे बढ़ते हैं, एक नया वर्ड फिर हमारे सामने आ रहा है, हम मे और कैन का भी यूज सीखेंगे, क्योंकि मे और कैन का दोनों का मीनिंग होता है सकना, लेकिन मे मीन्स जो सकना होता है उसका प्रयोग हम तब करते हैं जब किसी काम को कर सकने में हमें मानसिक शक्ति की जरूरत होती है, यानी कि दिमाग की शक्ति से उसको अगर हमें करना पड़ता हो, या फिर उस काम को करने में शक हो या संभावना हो, तो मानसिक शक्ति, शक या संभावना जिस काम में हो उसको व्यक्त करने के लिए मे का प्रयोग करते हैं। इसीलिए आप स्कूल में जब क्लास में इन करते हैं तो आप अपने सर से पूछते हैं मे आई कम इन सर, यानी कि वो सर के ऊपर डिपेंड करता है। आपको शक है, अगर सर आपसे असंतुष्ट हैं या वो नहीं चाहते हैं कि अभी आप क्लास में इन करें, तो आपको वो यस या नो दोनों कह सकते हैं, इसलिए आपको वहां कहना पड़ता है कि मे आई कम इन सर, कैन आई कम इन सर नहीं कहते। कैन मतलब क्या होता है? अब कैन की बात आ गई। देखिए, कैन मीन्स भी सकना, लेकिन कैन शक्ति को प्रकट करता है, निश्चितता, गारंटी देता है कि मैं आ ही सकता हूं, दृढ़ता को प्रकट करता है, और शारीरिक शक्ति से जो काम होने वाला होता है उसको प्रकट करता है। तो भाई मे मीन्स सकना का अर्थ हम लोग क्या समझे? मे मीन्स सकना, लेकिन वह काम जो मानसिक शक्ति से होता हो या जिसके होने में शक या संभावना हो, उसको व्यक्त करने के लिए हम मे का प्रयोग करते हैं। और जो काम शारीरिक शक्ति से होने वाला हो, ताकत से होने वाला हो, और उसकी निश्चितता हो, गारंटी हो या दृढ़ता हो जब, तो हम वहां पर सकना की अंग्रेजी कैन का प्रयोग करते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल्स को लेकर देखते हैं। मैंने स्क्रीन पर आपको मैं दिखा भी रहा हूं, यहां लिख भी दिया है, और उसका यूज देखिए। आई मे सॉल्व दिस क्वेश्चन, हम किसी क्वेश्चन को जब हल करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो मानसिक शक्ति से होता है, ना कि शारीरिक शक्ति से। ऐसा तो नहीं कि कोई बहुत हट्टा कट्ठा व्यक्ति हो तो बहुत सारे क्वेश्चन को, किसी भी क्वेश्चन को यूं करके सॉल्व कर सकता है। वो लिन थिन पतला भी हो सकता है, लेकिन उसके पास दिमाग का पावर अगर अधिक है ना, तो बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता है। इसलिए क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करते हैं वहाँ मानसिक शक्ति का उपयोग किया जाता है। इसलिए हम लिखेंगे आई मे सॉल्व दिस क्वेश्चन, मैं इस प्रश्न को हल कर सकता हूँ। लेकिन अगर किसी पेड़ को काटने की जरूरत हो ना, तो वहाँ भी दिमाग लगता है, लेकिन साथ ही साथ शरीर के शक्ति का ज़्यादा प्रयोग होता है, बल का ज़्यादा प्रयोग होता है। इसलिए वहाँ हम लिखेंगे ही कैन कट दिस ट्री। क्लियर स्टूडेंट? अब आगे एक कुड है, वो जो कुड है, कुड में सकता था या सका होता है, पास्ट फॉर्म हो गया। अगर पास्ट टेंस में हमें कुछ कहना है, जैसे वह दौड़ सकता था या दौड़ सका, तो हम बोलेंगे ही कुड रन। आप यूज देख सकते हैं, कुड मीन्स सका,
ही कुड रन और दे कुड प्ले, वे लोग खेल सकते थे। एक चीज़ यहाँ आपको ध्यान देना है, मैंने नोट में लिख दिया है, आप इसको याद रखेंगे। मे, कैन, कुड के साथ V1 का प्रयोग किया जाता है, यानी कि इसका जब भी हम प्रयोग करेंगे वर्ब के प्रेजेंट फॉर्म को यूज करेंगे। मुझे उम्मीद है आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इन सभी वर्ड का सही प्रयोग करना। अब आपके प्रैक्टिस के लिए कुछ मैं होमवर्क स्क्रीन पर दे रहा हूँ, इसे आप नोट कर लेंगे। और जैसा कि मैं हर क्लास में बताता हूँ कि नीचे आपके आंसर को वेरीफाई करने के लिए कि आप सही बनाए या गलत, मैं खुद उसका ट्रांसलेट करके रीडिंग से बना भी देता हूँ। लेकिन ये आपको देखना नहीं है, ज़रूरत पड़े तब देखना है। आपको केवल ऊपर के जो वर्क हैं उसी को देखना है, नोट करना है और अपने दिमाग से बनाना है। आप पीछे के चीज़ों को अगर आप 1-2 बार पढ़ेंगे, ठीक से समझ लेंगे, तो निश्चित रूप से ये 20 सेंटेंस हैं, ये आप ट्रांसलेट कर सकेंगे। और ये वीडियो जो है, ये क्लास आपको कैसा लग रहा है आप मुझे ज़रूर बताएं। और चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आप इसे पसंद कर रहे हैं तो लाइक भी करें। इससे क्या होगा विद्यार्थी कि मैं ये समझूंगा, मैं स्क्रीन पर दिखाता भी हूँ आपको, कि आप अगर अधिक संख्या में स्टूडेंट होते जा रहे हैं तो मुझे भी इस चैनल को चलाने में मन लगेगा। इसलिए आप इसे खुद देखें, समझें और अपने दोस्तों में शेयर करें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करने की कोशिश करें, ताकि मेरा हौसला इससे बढ़ेगा। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ऑनलाइन एजुकेशन आपका चलता रहेगा। आपको गुरु दक्षिणा के रूप में सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड अटेंडिंग द क्लास। लेट अस meet in the next class.